शायद ही आपने अपने बड़े बुजुर्गों से यह जरूर सुना होगा कि पहले समय में पेड़ पक्षी इंसान की तरह बातें करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अफ्रीका में याओ नाम की एक प्रजाति है जो हनी गाइड नामक चिड़िया से बातचीत कर सकती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल ये जाति चिड़ियाओं से बातचीत कर मधुमक्खियों के छत्ते का पता लगाती है और छत्ता मिलने पर उसका कुछ भाग चिड़िया को भी देती है। देखने का शौक हो या नहीं, पर आपने एवेंजर मूवी को तो जरूर देखा होगा। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एवेंजर में थोर की भूमिका निभाने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा हुआ है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे भारत से बहुत अधिक लगाव रखते हैं और जब भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती है तो भारत के लोगों को बहुत अधिक खुशी होती है, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। कभी ना कभी घर खरीदने या बेचने का ख्याल तो जरूर आता होगा और यह सभी चाहेंगे कि घर सस्ते दामों में मिले। आपको बता दूं कि इटली में सलेमी नाम का एक मशहूर शहर है जिसमें सरकार आपको केवल 87 रुपये में घर दे रही है। जी हाँ, लगाना झटका। ऐसा वहाँ की घटती आबादी के कारण है, जिस पर सरकार आपको लालच देकर वहाँ की आबादी बढ़ाना चाहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में व्रत रखने की परंपरा है, पर ऐसा किस लिए है? दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि व्रत रखने पर लोग अधिक समय तक मसाले युक्त भोजन की जगह पर फलों का सेवन अधिक करते हैं, जो कि शरीर में पाचन तंत्र को संतुलित करता है। इसलिए इस सप्ताह में एक व्रत जरूर आपने अपने आसपास लोगों को अधिकतर कागज में रखे हुए खाने को खाते हुए जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि यह आपके लिए नुकसान भी हो सकता है? जी हाँ, दरअसल कागज पर एक स्याही लगी होती है जो स्याही लेड की बनी होती है। लेड मतलब शीशा, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है जिससे बहुत सारी बीमारी जैसे सिर दर्द, कब्ज और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। अपने आसपास के लोगों को एक दूसरे से बदला लेने के लिए आपस में लड़ते या झगड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, पर आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि चीन में एक व्यक्ति द्वारा छोटी सी गलती करने पर उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। तो उस व्यक्ति ने सरकार से बदला लेने के लिए जुर्माने का पैसे का भुगतान सिक्कों के रूप में किया। जी हाँ, जिन्हें गिनने के लिए सरकारी कर्मचारियों को लगभग 18 दिनों का समय लग गया। कुछ लोग नौकरी जरूर करते होंगे और आप हमेशा बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश भी करते हैं कि कहीं नौकरी चली ना जाए, पर आपको यह बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाने पर वहां की सरकार उसे तब तक सैलरी देती है जब तक कि उस व्यक्ति को दूसरी नौकरी नहीं मिल जाए। आपको यह फैक्ट कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। आप सभी अपने आसपास की दुकानों पर से सामान जरूर खरीदते होंगे, जिस पर आपको दुकानदार से मोल भाव भी करना पड़ता है, पर आपको यह बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि भारत के मिजोरम राज्य में बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिन पर कोई भी दुकानदार नहीं होता। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल वहाँ पैसों के लिए एक बॉक्स रखा होता है जहाँ पर ग्राहक सामान लेकर पैसे को रख देते हैं। ऐसा करने का कारण वहाँ लोगों में आपस में विश्वास को बढ़ावा देना है। जैसा कि हम दो हमारे दो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, और खुशहाल परिवार के लिए केवल 2 बच्चे होना भी सही है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिलिस्तीनी महिला ने अब तक का सबसे अधिक बच्चों को जन्म देने वाली महिला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अब तक 69 बच्चों को जन्म दिया है। उनके पति का नाम फ्योडर वेजिलेव एक रूस के किसान हैं। उनकी दूसरी पत्नी भी थी जिनके 18 बच्चे और थे, जिससे फ्योडर कुल 87 बच्चों के बाप बन गए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आपने कभी ना कभी कार या बाइक के अचानक खराब होने पर उसे धक्का मारकर स्टार्ट जरूर किया होगा, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 12 जून सन 2015 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बस या कार को नहीं बल्कि लोगों द्वारा ट्रेन को धक्का मारकर स्टार्ट किया गया था, जो वाकई कमाल की बात है। कभी अपने मम्मी या पापा की जेब से पैसे निकालकर दुकान पर जाता है, पर आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक 10 साल के बच्चे ने यूट्यूब से हैकिंग सीखकर अपने ही पापा के फ़ोन को हैक कर लिया और उसमें से पर्सनल डाटा और फोटो को चुराकर 10 करोड़ रुपए की मांग करने लगा। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तब पता चला कि उसी के लड़के ने उसका फ़ोन हैक किया है।
न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर करंट लगने पर मौत क्यों हो जाती है। दरअसल हम सब जानते हैं कि शरीर में सबसे अधिक पानी की मात्रा होती है और बिजली गर्म ऊर्जा पैदा करती है। जब करंट लगता है तो बिजली शरीर के सारे पानी को सोख देती है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, जिससे करंट लगने पर तुरंत मौत हो जाती है। बच्चे ना हो या कोई लड़की पैदा ना हो तो यह घर सूना सूना सा लगता है और आज के समय में भी बहुत से लोग लड़की का पैदा होना अशुभ मानते हैं। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में एक पीपत लातरी गांव है जिसमें लड़की के पैदा होने पर परिवार द्वारा 111 पेड़ लगाने की परंपरा है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। यह लिंग अनुपात के साथ साथ पर्यावरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सब जानते हैं कि भारतीय आर्मी को सभी लोग पसंद करते हैं और करोड़ों युवा आर्मी में जाने के लिए बहुत पसीना बहाते हैं। पर हम आपको आज ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हर नागरिक फौजी है। वह देश इजराइल है। जी हाँ, इजराइल के कानून के अनुसार इजराइल को हर नागरिक को 5 साल के लिए आर्मी में रहना पड़ता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। 18 साल के होने पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। दरअसल इजराइल की जनसंख्या काफ़ी कम है, इसलिए अचानक हुए युद्ध के लिए सभी नागरिकों को पहले ही तैयार कर दिया जाता है। शायद जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हमारा काम ही आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिशेल लोटीटो की, जो अपने आसपास की वस्तुओं को खा जाते हैं। उन्होंने पूरे जीवन काल में एक लोहे के जहाज को भी खाया। दरअसल उन्हें पीका नाम की एक खाने की बीमारी थी जो धातुओं को खाने के लिए उत्सुक करती थी। डॉक्टरों की जांच से भी यह पता चला कि उनकी आंत व पेट की परत सामान्य लोगों से मोटी थी और जहरीले खनिज पदार्थों से भी उनके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता था। यदि मैं आपसे लक की बात करूं तो शायद कुछ लोग अपने आप को बहुत ही लक्की मानते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग भाग्य पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति फ्रैंक शेलक को माना जाता है, क्योंकि ये एक बार ट्रेन हादसे में, प्लेन क्रैश में, बस के नदी में गिरने, 2 बार कार के विस्फोट होने, बस की टक्कर और ऊंची चट्टान से गिरने के बाद भी बच गए और साथ ही साथ इन्होंने 10 लाख की लॉटरी भी जीती। कमाल है ना, इतने हादसों के बाद भी ये बच गए। आप जब भी बीमार हुए होंगे तो आपने पार्ले जी का बिस्कुट तो जरूर खाया होगा, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक की रहने वाली 18 साल की रामावा जन्म से लेकर आज तक सिर्फ पार्ले जी के बिस्कुट ही खाती है। दरअसल इसका कारण उनके जन्म के बाद उनकी मां ने उन्हें गाय का दूध और बिस्कुट ही खाने के लिए दिए। धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई और तब से आज तक सिर्फ पार्ले जी का बिस्कुट ही खाते हैं। ये दिन में 6 से 7 पैकेट बिस्कुट के खा जाती है। हम सब जानते हैं कि आंखें हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मनी में रहने वाली वेरोनिका सीडर आम लोगों से 20 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकती थी। मतलब वह 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रखी छोटी चीज़ों को भी साफ देख सकती है। जब वह छोटी थी तो स्कूल में आंखों का कैंप लगा, जिसमें जांचकर्ताओं ने पाया कि यह लड़की कुछ अलग है। डॉक्टर भी यह देखकर दंग रह गए कि आखिर कैसे यह इतनी दूरी तक देख सकती है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। कभी कभी कुत्तों को कार या बाइक के पीछे भौंकते हुए तो जरूर देखा होगा, पर कुत्ता ऐसा किस लिए करते हैं? आपको बता दें कि कुत्ता ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुत्ते अपना अपना एरिया बांट कर रखते हैं और जब कोई दूसरा कुत्ता वहाँ पर आ जाता है तो वे उस पर भूंसते हैं। इसी तरह से जब कोई कुत्ता किसी कार या बाइक पर पेशाब करके चला जाता है, जिससे वाहन पर बदबू हो जाती है, और जब वह वाहन उस एरिया से निकलता है तो कुत्ते उसे सूंघकर उसका पीछा करते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सी अफवाहें सुनी होगी, पर यह सच जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एडवर्ड मोडराके इंग्लैंड के एक ऐसे शख्स थे जिनके पास एक नहीं बल्कि 2 चेहरे थे। जी हाँ, वे दूसरे चेहरे से देख सकते पर बोल नहीं पाते और ना ही खाना खा पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड ने 23 साल की उम्र में ही दूसरे चेहरे की वजह से आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह उस चेहरे से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और लोग उन्हें दुष्ट ट्विन कहकर परेशान करते और डरते थे। डॉक्टरों ने उन्हें ठीक करने की कोशिश की पर नाकाम रहे। ऐसे ही और अजीब फैक्ट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। दुनिया में कई अजीबोगरीब लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको एक बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए जिंदा है। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उन पर शोध किया गया और उन्हें 14 दिन तक कैमरे में रखा गया, पर बाबा की बातें सच साबित हुई।
ये गुजरात के अंबाजी मंदिर में रहने वाले 89 साल के प्रहलाद जानी है, जो केवल 7 साल की उम्र में घर छोड़कर जंगलों में रहने लगे थे। हम सब जानते हैं कि भिखारी सभी देशों में होते हैं और आपने भी अपने आसपास भिखारियों को भीख मांगते हुए जरूर देखा होगा, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे अमीर भिखारी भरत जैन हैं। उनके पास 70-70 लाख के 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग है। भरत जैन 75 से 80 हज़ार रुपये प्रति महीने भीख मांगकर कमाते हैं और साथ ही साथ इनके किराए पर दिए कमरों से इन्हें 20,000 रुपये प्रति महीने किराया भी मिलता है। ये मुंबई की प्रसिद्ध जगहों पर भीख मांगते हैं। हम सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा करना कितना अहमियत रखता है, पर क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे को घर में लगाने पर बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और साथ ही यह पेड़ मच्छर और अन्य कीड़ों को दूर रखता है, इसलिए इसका सेवन चाय में जरूर करना चाहिए।